मॉर्निंग, बैठ जाइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कांच के स्लैब से अपवर्तन, पढ़ा था ना। और आज पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तनांक किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स। इसका डेफिनेशन दो तरह से आता है। मैं सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ। क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई कांच है, जैसे ये कांच है, एक स्लैब है हमारे पास। इसको मैं पिछले क्लास में आप लोगों को दिखाया हूँ। ये क्या है बताइए तो? हाँ, कांच का स्लैब है। आप जान गए कांच का स्लैब क्या होता है। ये मोटी है ना। इसके ऊपर में कौन सा माध्यम है? वायु, हवा। इसके ऊपर में कौन सा माध्यम है? और इससे किरण गुजरते हुए अगर कांच पर पड़ जाए तो ये कौन सा माध्यम हो गया? कांच। दो माध्यम होगा ना। इसको मैं फिगर के रूप में ड्रॉ किया था आपको। मैं इस तरह का फिगर एक लिया था, याद है ना? ऐसा फिगर लिए थे। यहां से किरण आपतित होती है और ये थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक जाती है। इधर जाना चाहिए लेकिन इस तरह हो गया था। हुआ था? क्यों जानते हैं? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। कैसे माध्यम में? चाल क्यों विरल माध्यम में अधिक होती है, क्यों सघन माध्यम में कम होती है? इसके पीछे रीजन आप कॉमन रीजन में बता दे रहा हूं। मेला है। क्या है? मेला में आपको दौड़ने कहेगा। आप ज़्यादा फ्री से दौड़ेंगे, पूरा भीड़ है मेला में, पूरा भीड़ है, वहाँ आप आराम से दौड़ेंगे कि एक फील्ड पर कोई नहीं और बोलेगा दौड़ने, वहाँ आप फ्री से दौड़ेंगे। फील्ड पर दौड़ेंगे ना, वहाँ वेग बढ़ जाएगा आपका, बढ़ेगा ना। तो वही चीज़ है। सघन होने का मतलब है कि उसका कण जो है घना घना है। कण क्या है? घना घना। तो उसमें बोलिए प्रकाश का वेग घट जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? घट जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ये हुआ माध्यम एक। ये क्या हुआ? माध्यम एक। और इसको कांच को हम बोल देंगे माध्यम दो। इस एक को भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं माध्यम एक, और ये वाला दो भी लिख सकते हैं माध्यम दो। कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल इस माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल देख लेंगे। ये हवा में कितना होता है तो हम लोग जान ही रहे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं? ये तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, छठा सातवां आठवां नौवां में, कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में जहाँ कुछ नहीं है, ठीक ना। लेकिन हवा थोड़ा सा कम होता है, निर्वात की तुलना में नहीं बराबर, थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग बराबर दोनों को माना जाता है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल हम माप लिए। प्रकाश की चाल मापने वाला जैसे भी जो भी यंत्र है उसके माध्यम से हम प्रकाश की चाल माप लेंगे। फिर कांच में प्रकाश की चाल को मापेंगे। किस में मापेंगे? और उसको यहाँ लिख करके दोनों कटा देंगे। तो क्या निकलेगा? इससे इसको भाग दे देंगे, क्या निकलेगा? मान के चलो भाग दे के आ गया 1.003। भाग दे के कुछ ना कुछ कटेगा है ना। तो भाग दिए, मान लिए 1.003 आया, या भाग देते 2.42 आता, मान लिए ये आ जाता, कुछ आ जाता प्रकाश की चाल। तो अब क्या प्रश्न है धर्मेंद्र, बोलो तो। माध्यम में प्रकाश की चाल हाँ, माध्यम दो में भी लिखा नहीं बेटा, ये मैं बताया था निर्वात में। किसका? निर्वात। और ये है हवा में। दोनों एक ही होगा।
नहीं, हाँ ये दोनों, ये लगभग, यहाँ देखो ऐसे किया हूँ ऐसे, इसका अर्थ क्या होता है, ये बराबर है, लेकिन ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ये रहे ना तो इसको बराबर नहीं करके लगभग बराबर करते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा कम होता है। पूरा अगर एक ही रहता ना तब क्या होता है जानते हैं, देखिए क्या होता, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को भाग देते 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से, तो SI मात्रक भी खत्म, 10⁸ 10⁸ भी खत्म, 3 3 भी खत्म, 1/1 अर्थात 1। तब क्या आ जाता, अपवर्तनांक कितना आ जाता, 1 आ जाता। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, इतना कम होता है कि ये 2.998 समथिंग होता है। ये याद नहीं रखना, रखना आपको 3 याद, इसको लगभग 3 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इससे इसमें जब भाग देते हैं ना वो आता है 1.0003, इतना आता है। ये हो गया किसके लिए, माध्यम एक। यहाँ क्या हम मान रहे हैं, यहाँ मान रहे हैं माध्यम एक क्या चीज, निर्वात, क्या मान लिए, निर्वात, और माध्यम 2 क्या मान लिए, हवा। तब ये होगा कहानी। अच्छा, निर्वात और हवा लिए ये हुआ, तो ये क्या होता, ये कहलाता हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या निकलता, हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक ना। अब इसका हम निकालते हैं, यहाँ देखो, यहाँ लेते हैं माध्यम 1 और माध्यम 2। माध्यम 1 यहाँ क्या है, यहाँ हवा, माध्यम 2 क्या है, कांच, क्या है। इसके लिए मैं निकालता हूँ, कांच का अपवर्तनांक बराबर माध्यम में क्या है, हवा, यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। माध्यम में क्या है, हवा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और माध्यम 2 क्या है, कांच। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, ठीक ना। क्या कहेंगे इसको, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष कहेंगे, हवा के सापेक्ष। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन, कांच को ग्लास इंग्लिश में बोलते हैं GA बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये क्या है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को, माध्यम 1 में कुछ प्रकाश की चाल होगा, जैसे यहाँ माध्यम 1 हमारा क्या है, हवा है, इसमें प्रकाश की चाल, और माध्यम 2 क्या है, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। किसका अपवर्तनांक ये कहलाएगा, अर्थात ये कांच का अपवर्तनांक निकला। और कांच का अपवर्तनांक किसके तुलना में निकला, हवा की तुलना में। ये तो ग्लास का अपवर्तनांक है वो एयर के रिस्पेक्ट में। जैसे तुम और बरजेश यहाँ हो, बरजेश यहाँ और तुम यहाँ और दिव्यांशु, तेजी से अब बोलो, दिव्यांशु का द्रव्यमान कितना होगा, 20 किलो, और इसका कितना होगा, 40 किलो होगा ना, कमोबेश। इसका बरजेश का कितना होगा, 40 किलो। अगर हम बोल दें कि बरजेश 2 गुना है, मैं बोल रहा हूं आपको क्या, बरजेश द्रव्यमान में 2 गुना है, तो ये 2 गुना शब्द अकेला है, किसी से तुलना लगता है तब होता है, किसी से तुलना होने के बाद होता है, अकेले में 2 गुना बोला जाता है कि बरजेश तो 2 गुना भारी है। इसका कोई मीनिंग होगा, बरजेश 2 गुना भारी होगा, इसका कोई मीनिंग होगा। तो आप तुरंत क्वेश्चन करेंगे किससे 2 गुना, आप क्वेश्चन करेंगे किससे 2 गुना, बात समझ रहे हैं। तो फिर बरजेश से भी भारी एक लड़का ले आऊंगा और बोलूंगा इससे 2 गुना क्या, तो होगा
नहीं, तब बताना पड़ेगा ब्रजेश दिव्यांशु से 2 गुना भारी है। बात समझे? तो 2 गुना शब्द जब भी हो गया तो वो तुलनात्मक राशि हो गया। क्या हो गया? तो तुलनात्मक राशि हो गया। उसी प्रकार अपवर्तनांक भी तुलनात्मक चीज है। अपवर्तनांक क्या है? कि किसी भी चीज का अपवर्तनांक है तो वो किसी के सापेक्ष होता है, किसी के तुलना में होता है। जैसे यहाँ ये कांच का अपवर्तनांक है। क्या है? ग्लास का अपवर्तनांक है। देखिए ग्लास में ना शीशा, कांच का अपवर्तनांक है। और कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? जैसे बरजेश का द्रव्यमान 2 गुना है, तो फिर आप प्रश्न कीजिएगा किससे 2 गुना है, तब जवाब क्या मिलेगा? उसी प्रकार ये कांच का अपवर्तनांक है। क्या है ये? किसके तुलना में है? हवा की तुलना में। तो यहाँ हवा लगाना पड़ेगा, जिसके तुलना में उसको लास्ट में लिख देते हैं। तो हवा की तुलना में कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या किए हम? पहले हवा में प्रकाश की चाल ले लिए। क्या किए? और कांच में प्रकाश की चाल से भाग दे देंगे। जो भी कुछ आएगा वो कहलाएगा कांच का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो इसका परिभाषा मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुरंत लिख दूंगा लास्ट में। ये समझ में आया? मैं इसको मिटा दूं? नहीं मिटाता हूं, अभी मेरे पास जगह है। एक और माध्यम मैं बना देता हूं। पहले उदाहरण मैं ये दिया, दूसरा उदाहरण ये दिया, तीसरा उदाहरण पेश कर रहा हूं। ये मान के चलते हैं इधर है हमारा हीरा। क्या है? हीरा। हीरा समझते हैं ना? डायमंड। ये है हवा। इधर क्या है? और इधर क्या है? हीरा है। इधर क्या है? हीरा। अब प्रकाश हम गुजार देते हैं। ये भी गुजरेगी, प्रकाश गुजर गया ना। प्रकाश की किरणें गुजारे, किरण यहाँ आती है और थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाती है। इस जगह विलंब होगा। तो इसमें हमको हीरा का अपवर्तनांक निकालना। क्या करना है? हीरा का अपवर्तनांक निकालना है। रेड पेन चाहिए। हीरा का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो वही लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल। तो इसमें हवा में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल को किसका अपवर्तनांक कहेंगे? हीरा का अपवर्तनांक कहेंगे। एन कहेंगे। किसका? हीरा का। किसका? हीरा का। डायमंड लिख दूं कि एच लिख दूं? लो एच लिख देता हूं हीरा के लिए। हीरा का अपवर्तनांक लाया किसके तुलना में? हाँ, डायमंड लिखते हैं, डायमंड इंग्लिश होता है। एयर के तुलना में। तो यहाँ क्या हुआ कि प्रकाश की चाल किस में लिए? एयर में। अब भाग किससे दिए? प्रकाश की चाल किससे? डायमंड से। डायमंड में प्रकाश की चाल से भाग दे देंगे। हवा में जो भी कट के आएगा वो अपवर्तनांक किसका निकलेगा? डायमंड का। किसका निकलेगा? डायमंड का। ये समझ में आया? अब आप लोग बताइए, बातचीत नहीं, अब आप लोग बताइए। मान लेते हैं यहाँ है केरोसिन तेल। क्या है? केरोसिन तेल। और यहाँ है जल। हमको जल का अपवर्तनांक निकालना है केरोसिन तेल की तुलना में। तब बताइए यहाँ पहले अपवर्तनांक के लिए क्या संकेत लग जाएगा? एन वाटर। क्या लग जाएगा? किसके तुलना में? हाँ, सॉइल ऑयल। एच दे दिए। बराबर किसका बैग लिखेंगे? पहले केरोसिन का। और नीचे में किसका लिखेंगे? जल का, वाटर का। अब आपको पता चला होगा कि जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल कहाँ जाता है? उसमें प्रकाश की चाल कहाँ जाता है? कुछ नहीं पता चल रहा है। जिसका अपवर्तनांक निकालना है, जैसे यहाँ किसका हम निकाल रहे थे? हवा का। यहाँ किसका निकाल रहे थे? यहाँ किसका निकाल रहे थे? कांच का। यहाँ किसका निकाल रहे थे? तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल कहाँ दे देते हैं? नीचे। जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल कहाँ दे देंगे? नीचे दे देंगे, हर में दे देंगे। बात समझे? ये कितना सिंपल चीज़ आपको जानकारी हुआ। आप ध्यान दे पाए सर चीज़ों पर कि जिसका भी अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल कहाँ जाएगा?
हर में, और जिसके सापेक्ष में निकालना है उसको कहाँ दे देंगे? अंश में। समझ में आया? तो अब परिभाषा इसका बनेगा कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष कहते हैं। समझ में आया? परिभाषा समझे कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक निकालना है, तो लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं 1 के सापेक्ष। परिभाषा समझ में आया? तो परिभाषा मैं इस जगह लिखता हूं, अपवर्तनांक क्या है? क्वेश्चन है अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक का परिभाषा बनाता हूं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल का माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के साथ अनुपात को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 में बोलो क्या समझ में दिक्कत हुआ? ये बात समझा? क्या हम लिख रहे हैं? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल का माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के साथ अनुपात को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, इनका इसके साथ अनुपात निकाल देंगे तब इसका अपवर्तनांक कहलाएगा इसके सापेक्ष। जैसे और भी बनाए थे, इस जगह बनाए थे ना कि हीरा में प्रकाश की चाल हवा में है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल का माध्यम 2 में प्रकाश की चाल से अनुपात जब निकालते हैं तब 2 का अपवर्तनांक कहलाता है 1 के सापेक्ष। समझ में आया? जैसे एक तो यहाँ उदाहरण दे दिए हैं, यही तो उदाहरण दे देना। जैसे हीरा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालना है? हीरा का डायमंड का एयर के सापेक्ष, तो एयर में प्रकाश की चाल बटे डायमंड में प्रकाश की चाल कर देंगे तो डायमंड का निकल जाएगा एयर के सापेक्ष। यहाँ देखिए डायमंड का निकला है किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष। तो एयर में पहले हो जाएगा डायमंड, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको नीचे भेज देना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको ऊपर कर देना है। समझ में आया? जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल कहाँ कर देंगे? नीचे, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको ऊपर। समझ गए? इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। उसके बाद फिर एक आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक टॉपिक क्या आ जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये समझ में आ गया? अब एक वर्ड आएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या आएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष कब कहेंगे? जब माध्यम एक निर्वात रहे, जिसका भी अपवर्तनांक निकालना हो उसका पहला माध्यम क्या ले लेंगे? निर्वात, जहाँ कुछ नहीं हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल करेंगे तो किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा? हीरा का। किसका निकल जाएगा? कैसा निकलेगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक।
ठीक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या है? तो लिखेंगे जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं। किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो यह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे हमको पारा का निकालना है। क्या निकालना है? पारा का, हीरा का, जैसे हीरा का निकाल रहे हैं, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकलेगा? तो पहला माध्यम क्या ले लेंगे? बताइए आप लोग, परिभाषा क्या बता रहा है? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालते हैं? निर्वात के सापेक्ष। तो हवा पहला माध्यम क्या लेना होगा? हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? बटे क्या? हीरा में प्रकाश की चाल। समझ में आया? फिर नंबर 1 उदाहरण हो गया। नंबर 2 उदाहरण लेते हैं हम। केरोसिन का, केरोसिन तेल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। बोलिए आप लोग कैसे निकालेंगे? हाँ देखो, वो समझ गया। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? केरोसिन में प्रकाश की चाल। केरोसिन में प्रकाश की चाल। समझ में आया? फिर तीसरा जैसे लेते हैं हम, किसी का निकालते हैं, जैसे कि शीशा का निकालना चाहते हैं। शीशा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे होगा? बोलो। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे शीशा में प्रकाश की चाल। समझ में आया? समझ गए आप लोग? अब हम कहाँ से निकालेंगे? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? कुछ तो होता है। 3 × 10⁸ होता है मीटर प्रति सेकेंड, होता है ना? और हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये अगर हमको सारणी कहीं मिल जाए लिख लेंगे, इसका मान लिख लेंगे और इससे इसको भाग देंगे। तो ये भाग दे के आता है 2.42। कितना आता है? तो आप कह सकते हैं हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। समझ में आया? इसी प्रकार आप जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक जानना चाहेंगे, केरोसिन तेल का जानना चाहेंगे, सबका अपना अपने निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। बात बुझे? तो जल का निकालना है तो क्या करेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। फिर केरोसिन का हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करेंगे? बटे केरोसिन में प्रकाश की चाल, और उसको भाग देंगे, कटा के जो आएगा। समझे? तो इस प्रकार आपको लिख लीजिए, ये हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? और जल का होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। हीरा का कितना होता है? 2.2। और वायु का कितना होता है? 1.0003 होता है। वायु का कितना होता है? 1.0003। हाँ, और कुछ किताब में सारणी में दिया होगा, कुछ चीज पढ़ लेना, उसको याद नहीं रखने का है। रखना है हीरा का, जल का। किसका रखना है? हीरा का और जल का। तो इस प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक भी समझ गया और अपवर्तनांक भी समझ गए। कोई दिक्कत? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।